सम्माननीय श्री विनय साहब जी, सम्माननीय भगत जी, भक्तिमयी माताओं बहनों, आज हम थोड़ी सी कुछ चर्चा, जीवन की चर्चा करते हैं। सत्संग जीवन की ही चर्चा होती है। सत्संग का मतलब कोई कल्पना की बात नहीं, कोई किस्सा कहानी, राजा रानी की कहानी नहीं। सत्संग जितना भी होता है, अगर वे वास्तविकता को सुनाते हैं तो जीवन की ही बात होती है। तो हमारे जीवन में दुख कैसे मिटे? दुख किसी को पसंद नहीं है, कोई भी इंसान हो, अरे इंसान ही नहीं बल्कि अन्य प्राणी भी, बैल, पशु पक्षी, कृमि कीट आदि कोई भी हो, जीव मात्र कहें, जीव मात्र को दुख पसंद नहीं है। लेकिन अन्य जीवों को जो मनुष्य के अलावा हैं उनको समझाना बेकार है। वो समझ नहीं सकते हैं, हमारी बातों को वो समझ नहीं सकते हैं, चाहे जितना हम उनको समझाने का प्रयास करें। अब प्रयास भी कितना करेंगे, किनको किनको समझाएंगे? तो यहाँ मनुष्यों की बात है। अब मनुष्यों में भी अब सबको बदल देने के लिए मनुष्य के मन में हठ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ जिनसे संबंध है, व्यवहार है, मेल मिलाप है, कुछ कहना सुनना पड़ता है और अपने जीवन को बदलना चाहिए। अपने जीवन में दुख है, खास रूप से अपने जीवन को ठीक करने का काम होना चाहिए। तो दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, पता लगाने से ये समझ में आता है कि दुख का कारण बस 3 ही है। पहला कारण है अज्ञान, दूसरा है अंधविश्वास और तीसरा है अहंकार। तो ये 3 कारण हैं, तीनों को अगर ठीक कर लिया जाए तो दुख समाप्त हो जाए। क्योंकि दुख अगर समाप्त हो जाए तो हमारे पास जो है वो सुख है, सुख है। जीव के स्वरूप में दुख है ही नहीं है, वो सुख है, सुख है, वो अपने आप में सुख, आनंद स्वरूप। अरे ये ना कह करके जो लोग दूसरी भाषा में कहते हैं वो परमात्मा स्वरूप है, वो दिव्य है। परमात्मा में कोई दुख थोड़े होता है, ईश्वर के पास दुख थोड़े होता है। तो ये तो सत्य है। तो ईश्वर कहाँ है? ये आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा ही तो ईश्वर है। कहते हैं ना, ईश्वर, ईश्वर, जो स्वर अंदर से निकल रहा है वही तो ईश्वर है। परमात्मा, परम आत्मा, वह आत्मा जो परम महान हो चुका है। कैसे महान होता है? अपने दिव्य स्वभाव, आचरण और कर्मों से जो महान हो गया वही परमात्मा है। भगवान, भग्न कर दिया है वान जिसने, मतलब जिसने बुराइयों को नष्ट कर दिया वो है भगवान। पहले के ज़माने में देखो, बुद्ध को भगवान कहा गया, महावीर को भगवान कहा गया, श्री कृष्ण, श्री राम आदि बड़े बड़े सभी महापुरुषों को भगवान कहा गया। तो भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी बुराइयों को नष्ट कर दिया, इसलिए वे भगवान हुए। हम लोग भी भगवान बन जाएं। यहीं से ये उत्तारवाद और अवतारवाद 2 बातें आती है। उत्तारवाद प्राचीन ये विचारधारा है और ये वैज्ञानिक है। उत्तार, उत्तार का मतलब होता है उत माने ऊपर उठना। और पूरा काल में सभी ऋषि मुनियों और बुद्ध, महावीर और सभी ज्ञानियों का उत्तारवाद ही विचार था। मतलब क्रमशः जीवन को ऊपर उठाना। सामान्य जीवन होता है सबका, जब जन्म लिया जाता है तो सब सामान्य रूप में होते हैं। सबके अंदर में मलिनता होती है, दोष होते हैं, इच्छाएं, कामनाएं होती हैं और जीवन जीने के तमाम सामान्य विचार होते हैं। अब उसी को संयम, साधना, गुरु भक्ति, त्याग, अनासक्ति से संभालते संभालते कोई अपने जीवन को कस ले तो धीरे धीरे उठते उठते वो ऊपर उठ गया, वही महान हो गया। बुद्ध, महावीर यही थे।
वे अपने जीवन को ऊपर उठाते उठाते कसते कसते महान हो गए, दिव्य हो गए और हजारों लाखों के अनुशासता हो गए। और दूसरी विचारधारा है अवतारवाद। ये प्रतिक्रिया में गढ़ा गया सिद्धांत है। अवतारवाद एक गढ़ा गया सिद्धांत है। उत्तारवाद है कि मनुष्य जन्म लिया और अपने को ज्ञान, विचार, संयम, साधना और त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, निष्कामता आदि से कसते कसते अपने को महान बना लिया, तो वो ऊपर उठ गया, सामान्य से ऊपर उठ गया। अब अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आ जाना। अवतार, अवतरित होना, उतर आना। तो उनकी कल्पना ये है कि एक भगवान था, वो दिव्य स्वर्ग का और अलौकिक स्थान पर रहने वाला दिव्य परमात्मा था, और उसने अपने गुणों को घटा करके वो नीचे आ गया और सबका उद्धार करने के लिए। ये केवल कल्पना का विषय है। वो भगवान कहाँ था और फिर घटा करके नीचे आ गया, वहीं से बदल देता। जब अपने गुणों को घटा करके देह में आया और यहाँ आकर के वो भागने, दौड़ने, रोने, हंसने और भटकने की क्या ज़रूरत थी? वहीं से वो बदल देता सबको। तो ये कहा जाता है राम और कृष्ण अवतार हैं और वो अपने गुणों को घटा करके वो भगवान आकर के यहाँ पर धरती पर सबके जैसे अब समाज को रोते धोते भागते दौड़ते वो बदल रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। ये अवैज्ञानिक है। महाराज श्री राम, श्री कृष्ण भी मनुष्य थे और उन्होंने मर्यादाओं को, त्याग को, संयम को और माता पिता के प्रति जो आदर भाव है और उनकी आज्ञाओं का पालन करके वो भक्ति को निभाते हुए वे महान हुए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भगवान गुणों को घटा करके आ जाए, ये भगवान का कोई लक्षण है? श्री राम में भी तो मनुष्यत्व दिखता है। अरे जब वे अयोध्या से चले थे तो सबसे पहले श्रृंगवेरपुर आए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी थे। निषाद राज जी श्री राम के मित्र थे। मित्र क्या थे, बल्कि श्री दशरथ जी के मित्र थे। तो उनके मित्र के ये बेटे थे, इसलिए बड़ा प्रेम किए निषाद राज जी। निषाद राज केवट थे, वो हमारे बगल में ही श्रृंगवेरपुर पड़ता है। हम लोग गंगा के दक्षिण हैं और श्रृंगवेरपुर एकदम गंगा के उत्तर है। तो वहाँ एक बार जाना हुआ हम लोगों को। तो वहाँ से जब चले तो भरद्वाज आश्रम प्रयागराज आए। श्री राम जी प्रयागराज आए तो भरद्वाज ऋषि से जब मिले तो श्री राम जी ऋषि भरद्वाज जी को बात करते हुए कई बार भगवान शब्द का प्रयोग किया है। भगवान शब्द कहा क्योंकि उस समय वो कुमार थे, राजकुमार थे और ऋषि थे वे, तो उनको भगवान कहना जायज़ है। अभी श्री राम जी मनुष्य बालक के रूप में हैं, अभी कोई भगवान की कल्पना और किसी ने नहीं किया। और फिर आगे बढ़ते हैं, यमुना पार करते हैं। यमुना पार करके वहाँ जाते हैं चित्रकूट की ओर। चित्रकूट में जब पहुँचते हैं तब एक घटना वहाँ और बड़ी महत्वपूर्ण घटती है। कहानी है, अब कितना उसमें हकीकत है ये नहीं कहा जा सकता। तो जब चित्रकूट जंगल में पहुँच गए तो देखे कि बढ़िया सुरम्य जगह है और यहाँ पर कुटी बना करके रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं श्री राम जी कि लक्ष्मण देखो तो इस वन का देवता कौन है, इस वन का मालिक कौन है, पता लगाओ, उससे आज्ञा ले लिया जाए और फिर अगर वो कहते हैं तो यहाँ हम कुटी बना करके रहना चाहते हैं। तो श्री राम जी से आज्ञा ले करके लक्ष्मण जी धनवा बाण उठाए और चल दिए। और खोजते खोजते काफ़ी समय बीत गया, कोई वन का मालिक मिले नहीं, जंगल का मालिक मिले नहीं। तो बहुत दूर तक जब भटक आए नहीं मिले तो फिर लौट रहे थे। इतने में देखे कि एक बंदर जो है बैठा हुआ है पेड़ पर। तो लक्ष्मण जी ने सोचे कि अब कोई व्यक्ति तो मिला नहीं, इसी बंदर को ही मैं जंगल का मालिक मान करके इसी से पूछ लेता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बंदर भैया कोई और तो मिला नहीं, अब तुम मिले हो तो मैं तुम्ही को
इस जंगल का मालिक मानता हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि हमारे भैया और हम लोग इस जंगल में आए हुए हैं, कुटी बना करके रहना चाहते हैं, क्या बना लें? तो बंदर के लिए कहा जाता है कि एक हाथ से अपनी जीभ और एक हाथ से अपनी जननेंद्री को पकड़ करके एक डाल से दूसरी डाल पर कूद गया दिखाते हुए। तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा क्रोध आया कि बड़ा बदतमीज बंदर है, और उठाए धनुआ बाण कि मार दूं इसको। लेकिन सोचे कि नहीं, भैया ने मारने को नहीं कहा है, पूछने को कहा है, तो चलो अब जैसा भी हो, अब नहीं मारूंगा। आए श्री राम जी से बताया कि कोई मिला नहीं, एक बंदर मिला और उससे मैंने पूछा तो ऐसी मुझसे बदतमीजी किया। तब श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम मार देते तो बहुत बुरा हो जाता, और नहीं मारे बहुत अच्छा हुआ। उसने तो बता दिया, कितनी ऊंची शिक्षा उसने बता दिया कि इन दो इंद्रियों को बस में कर लो, कहीं भी कुटी बना करके रहो, और जो इसको बस में नहीं कर पाएगा तो कहीं भी रहे वो सुखी नहीं रहेगा। तो सुखी रहने के लिए ये संयम की ज़रूरत है। तो पहली बात आई कि अज्ञान, जीवन में जो दुख बढ़ाने की बात है वह है अज्ञान। अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते और विज्ञान नहीं जानते, या कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना, या अमुक चीज़ नहीं जानते। ये सब अज्ञान की बात नहीं है। दुनिया में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो सब कुछ जानता हो। किसी मामले में सब ज्ञानी हैं और किसी मामले में बड़े बड़े ज्ञानी जिसे कहते हैं वो भी अज्ञानी है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता, तो इस मामले में ये भी तो अज्ञानी है। और साइकिल का पंचर बनाने वाला अथवा फावड़ा से खोद करके मेड़ बनाने वाला वो भी तो इस मामले में ज्ञानी है। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ना कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी है। अगर वास्तविकता से पूछा जाए कि सच्चा ज्ञानी कौन है, तो सच्चे ज्ञानी की पहचान यही है कि जिसने अपने मन के वासना को, मोह को मिटा करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, वही ज्ञानी है। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अब वो भले अंग्रेजी न जानता हो, भले इतिहास, भूगोल, गणित न जानता हो, कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना, मोटर चलाना और भी कुछ जानता हो या न जानता हो, पढ़ना थोड़ा भी न जानता हो, मकान बनाना न जानता हो, लेकिन जानने योग्य को वो जानता है। आत्मज्ञान। उपनिषद में दो बातें आई है। उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार की विद्याएं होती है। एक है छंदोविद, दूसरा है वेदविद और तीसरा है वेद्यविद। ये 3 बातें। छंदोविद का मतलब होता है जो शास्त्रों के मंत्रों को, ऋचाओं को, श्लोकों को वो गाना जानता है और उसके बारे में, अध्याय के बारे में, ऋषि के बारे में और क्यों बनाया गया ये सब जानता है, वो छंदोविद है। और वेदविद वह है जो वेद की उन ऋचाओं को बढ़िया से गायन कर लेता है और स्वर मिला करके और अनेक तरीके से सिस्टम पूर्वक उसको गा लेता है, वो वेदविद है। और वेद्यविद वह है जो जानने योग्य को जानता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानने योग्य को जान लो। अब हम यहाँ आए हैं, अब हम यहाँ ये सब पता लगावें कि अमुक कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, उनका घर कितना कितना बड़ा है और उन घरों में कितने कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी देवियाँ, स्त्रियाँ हैं और सबका रिलेशन कहाँ कहाँ है, सबका खान पान क्या है, सबकी कमाई कितनी है और सबके शरीर में कौन कौन तकलीफ़ है, कौन कौन से सुख है। अब ये सब पता लगाने की क्या ज़रूरत है? अरे हम जहाँ आए हैं
वहाँ किनके घर आना है, कहाँ बैठना उठना है और कितना देर रहना है, उनके ज़रूरतें क्या है, सत्संग में वो बातें थोड़ी सी सुना के चल दें। और दुनिया भर का ये पमारा जानने की और प्रपंच जानने की क्या ज़रूरत है। ऐसे इस संसार में हम आए हैं और यहाँ बहुत दुनिया भर को जानने की क्या ज़रूरत है। जानने योग्य को जाने, आत्मज्ञान, जिससे दुख मिट जाए, हमारे मन की पीड़ा मिट जाए, वो काम करें। 4 लोग थे, एक बगीचा में गए, आम का बगीचा था। तो एक व्यक्ति तो पहुंचा और बगीचे के ज़मीन को नाप रहा है कि ये कितनी ज़मीन है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, और ये सब को नाप रहा है। कहे मैं सब जान लूँगा तब फिर फल खाऊंगा। और दूसरा था बगीचे के पेड़ों को गिन रहा है और उसकी ऊंचाई को नाप रहा है, उसकी डालियां कितनी हैं, उसमें फल कितने लगे हैं और फल का साइज कितना है, ये सब वो देख रहा है कि ये सब मैं जान लूँगा तब फिर खाऊंगा। और एक तीसरा है, वो ये पता लगा रहा है कि इसका बीज कहाँ से आया है और कब पौधा लगाया गया है, किसने पानी डाला है, इस ज़मीन का मालिक कौन है, इसके पहले कौन था ज़मीन का मालिक, किस गांव के हद में ये ज़मीन आती है, अब ये पता लगा रहा है। और एक चौथा था, वो सीधा गया बगीचे से फल को तोड़ा और खाया और पेट भर खाया और चलाया। बताओ बगीचे का लाभ किसने पाया? चौथे वाला पाया ना। ऐसे हम लोग हैं इस संसार में। देखो आए, जन्म लिए, अब कोई तो इस शरीर की लंबाई चौड़ाई और इसकी गोराई और कलुआई नाप रहा है। अब कोई इस शरीर को केवल देख रहा है कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना कैल्शियम, कितना हाइड्रोजन, कितना वसा, कितना क्या क्या चाहिए, और यही रात दिन हिसाब लगा रहा है डॉक्टरों से पूछ करके कितना क्या क्या करना है, जांच कराता है और क्या पहनना क्या ओढ़ना, और रात दिन इसी के बाद उधेड़ बुन में लगा है। और कोई इस शरीर को किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने बुरा क्यों माना मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, इनके रात दिन यही सब का समाधान करने में लगा है। तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, मोर नाम कही लीना। तो अब कोई एक है कि इस जीवन में आकर के कोई कुछ कहे और कुछ मोटा झोटा मिल जाए पहनने के लिए, खाने के लिए, और खा करके भजन करता है और शांति से अपने जीवन का उद्धार करता है, कल्याण करता है, चला जाता है अपना काम करके। तो ये काम करना चाहिए सबको, तो यही उचित है, और ये करके जीवन का असली लाभ पाता है। तो अज्ञान, ये सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि जो करने योग्य है वह काम ना करना। अपने आप को जाने, हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं हैं। इस शरीर को तो एक साधन माना गया है। शरीर एक साधन है, जैसे कि घर में हम बैठे हैं ताकि धूप से, ठंडी से, गर्मी से हमारी रक्षा हो जाए, ये साधन है। और यहाँ रह करके फिर निर्विघ्न यहाँ पढ़ाई करें, काम करें, लोगों से मिले जुलें, विश्राम करें, तो ये घर एक साधन है। इसी तरह शरीर एक साधन है। इस शरीर में रह करके हम काम करें अपना। शरीर हम नहीं हैं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर से अलग मैं अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर तो बदलने वाला है। शरीर तो अलग से स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, बूढ़े का, और काला, गोरा, लंबा, ठिगना, कुछ ऐसे अनेक रूप में होता है। अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार का शरीर है, लेकिन सभी शरीरों में रहने वाला जो आत्मा है वो समान है, एक रस है, नित्य है, अविनाशी है और असंग है, और वो बिल्कुल शरीर से, जड़ से, पंच तत्वों से विलक्षण है। संसार में जो मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व कहे गए हैं, इन समस्त लक्षणों से आत्मा विलक्षण है। पानी के समान भी नहीं कह सकते, आग के समान भी नहीं कह सकते, हवा के समान भी नहीं है, मिट्टी के समान भी नहीं है। ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है और ये भौतिक चीज़ों से बिल्कुल अलग है।
भौतिक चीज़ें चार हैं और चारों अलग अलग, मिट्टी के समान पानी नहीं, पानी के समान हवा नहीं, हवा के समान आग नहीं, आग के समान मिट्टी नहीं। तो ये चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन चारों में एकता भी है। चारों जड़ हैं, चारों अज्ञान रूप हैं, चारों में जानने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन चेतन में जानने की क्षमता है। वो चाहे भले चींटी ही हो, मच्छर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी जानता है। और जहाँ से उनको अनुकूलता लगती है वहाँ से जुड़ते हैं, जहाँ प्रतिकूलता लगी, दुख लगा, वहाँ से भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो चेतन सबसे अलग है और वही चेतन हम हैं। उसको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो रूप नहीं है, वो विषय नहीं है। पांचों विषयों से वो भी अलग है, विषयातीत, इसीलिए उसे कहा गया है। विषय पांच हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आत्मा शब्द नहीं है, वो स्पर्श भी नहीं है, वो रूप भी नहीं है, वो गंध भी नहीं है, वो रस भी नहीं है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करने वाला चेतन जीव है, क्योंकि जीव ही समझता है इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों को। तो आत्मा बिल्कुल अलग, वो चीज़ हम हैं। अपने को पहचाने, अपने को जाने कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, एक रस हूँ। तो उस आत्म तत्व को जानना ही मेरा कर्तव्य है। और जान करके जान ले, और जान करके जो विजाती चीज़ें हैं, जड़ चीज़ें हैं, उसके मोह को त्याग दे। क्योंकि मैं अपने को न जान करके सबसे पहले तो अपनी गरिमा से वंचित हूँ। मेरे में बुढ़ापा नहीं है, तो बुढ़ापा न होने से बुढ़ापा की समस्या नहीं है मेरे में। मेरे में शरीर नहीं है, तो शरीर ना होने से शरीर की समस्या नहीं है। देखो, जब अपने को शरीर मानते हैं तब भी बड़ा भय लगता है, शरीर मर ना जाए, शरीर छूट ना जाए, शरीर रोगी ना हो जाए, और शरीर दुबला ना हो जाए, शरीर कमज़ोर ना हो जाए। और जब मैं अपने को ये मानूंगा कि मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर थोड़े हूँ, तब भय नहीं रहेगा, तब केवल कर्तव्य किया जाएगा। जैसे कि एक चद्दर है, जब मैं ये मानूंगा कि मैं ही चद्दर हूँ, तब तो मुझे रात दिन डर बना रहेगा कि मैं फट ना जाऊँ, मुझ में आग ना लग जाए, मैं पुराना होकर के जीर्ण ना हो जाऊँ, और मुझ में रेसे रेसे अलग ना हो जाए, तो ये मुझे भय रहेगा। जब मैं ये मानूंगा कि अरे ये तो केवल ओढ़ने के लिए है, 4 दिन का मिला हुआ है, अब फटना ही है ये, तो मैं उसकी जब तक रहेगी रक्षा करूँगा, उसको संभालूँगा, और जब समय आएगा फटने की चीज़ है वो फटेगी ही, तो उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो चीज़ों के मामले में, कपड़े के मामले में हम जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देह और आत्मा के मामले में नहीं समझ पाते। कोई कभी क्या पुराना कपड़ा होने पर रोता है, और उसको फेंकते समय क्या वो घबराता है कि हाय रे मैं तुमको कैसे फेंकूं, इतने दिन से मैं पहन रहा था? नहीं घबराता। लेकिन शरीर के मामले में एक बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, 100 साल का पुराना खाट पर लदा हुआ व्यक्ति भी मरते समय घबराता है। अरे मेरी मौत हो जाएगी, उस समय क्या होगा, कैसे होगा, अरे बाप रे ऐसा हो जाएगा तो कितना दुख हो। कुछ नहीं दुख होगा, लेकिन अनावश्यक मन का रोग उसके पास है, और अपने स्वरूप के अबोध के कारण ये भय बना रहता है। इसलिए भय नहीं होना चाहिए। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ, और मुझ में बुढ़ापा आता ही नहीं, मुझ में मौत होती ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक, बुढ़ापे तक में न जाने कितने कपड़ों को बदल डाला, और उन कपड़ों को बदलते समय, पुराने कपड़ों को फेंकते समय वो कभी भी घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ, रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ। ऐसे ही यह जीव भी एक नित्य अविनाशी होने से अपने इस शाश्वत जीवन में न जाने कितनी देहों को बदल डाला, अब वो बदलेगी निश्चित। लेकिन आज इस मानव जीवन में अज्ञानवश अपने को न जानने के कारण फिर घबराते हैं। अरे घबराने से क्या कोई यहाँ बच जाएगा? नहीं, मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, जीवन की ज्योति जगा दो। ये गुरुदेव जी की एक पंक्ति है कि कोई उपाय नहीं है मौत से बचने के लिए। इसलिए मौत से बचने का उपाय न खोजें, बल्कि वासनाओं से, दोष दुर्गुणों से, दुष्कर्मों से बचने का उपाय करें। ये संभव है, और यही है सुखी होने का तरीका। और इसी को कर लेने के बाद, इसी को समझ लेने के बाद आदमी ज्ञानी कहलाएगा।
मौत से बचने का कोई उपाय भी नहीं, और बचने के उपाय कोई खोजे तो ज्ञानी नहीं माना जाएगा, और कोई खोज भी नहीं सकता है, कोई उपाय ही नहीं है संसार में। आप देखो, इस छिंदवाड़ा में रह रहे हैं, एक व्यक्ति बता दीजिए, यहाँ लाखों लोग हैं, एक व्यक्ति बताइए कि कोई मौत से बच जाए, कोई नहीं है ना। और छिंदवाड़ा में क्या, पूरा मध्य प्रदेश में पता लगाइए, पूरे भारत में पता लगाइए, और पूरे संसार में धरती पर रहने वाले जितने लोग हैं पता लगा लीजिए, कोई एक मनुष्य हो जो कभी न मरे। और मनुष्य ही नहीं, कोई जीव जंतु होगा वह भी सब काल के अधीन है। और इस धरती ही नहीं, किसी और लोक में भी कोई होगा वह भी जन्मा होगा तो मरेगा। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्भिलाए, और जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। ये नियम है। जो उगता है, देखो सूरज सुबह सुबह उगता है, और इतना विशाल सूरज इतनी बड़ी धरती को घूम करके पूरब से पश्चिम की ओर हो गया और अस्त हो गया। और जिसने इतना संसार को प्रकाशित किया, लोग उसी के प्रकाश में गर्मी पाए, काम किए, प्रकाश पाए, और सब काम हो रहा है, लेकिन वह भी ढल गया। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो वह भी ढल करके रात में काली निशा ओढ़ करके, चादर ओढ़ करके सो जाता है। मानो सूरज नहीं ढल जाता है, धरती ही घूम जाती है। लेकिन कहने का तरीका है कि जो सुबह दिखा वो शाम को अस्त हो गया। तो जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्भिलाए। जो फूल खिलता है, पहले कली के रूप में आता है, बड़ा प्यारा लगता है, खिल जाता है, बहुत प्यारा लगता है, और वह भी एक समय सूख जाता है, सूख के झड़ जाता है, और झड़ करके भी गल के कहाँ खो गया पता ही नहीं चलता। जो चूने सो ढई परे, जो किले, सामान्य मकान की क्या बात कहें, बड़े बड़े किले रजवाड़ों ने बनवाया कि आज उसको बनवाने में अरबों रुपए लग सकते हैं। राजाओं के किला हुआ करते थे जो बड़े बड़े किला, और वह भी कभी बने एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके, और वह भी ढह गए। अब आज वाले भी ढह जाएंगे। आपके इस छिंदवाड़ा में पता लगाइए कि 100 साल पुराना कोई मकान मिलेगा, और 100 साल इस अनंत काल के इस माप में कितना होता है? कुछ नहीं। 100 साल कोई किला उला कहीं अगर होगा तो होगा 100 साल पुराना, नहीं मकान शायद ही मिले 100 साल के पहले वाले। तो जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। जो जन्मता है वो चला जाता है। इसलिए हम जिसका जन्म होता है उसको जाने। जन्म का मतलब रूप परिवर्तन। आत्मा का नया रूप नहीं आता है, आत्मा वही है, उसका आवरण बार बार बदलता है, बाहर का शरीर, और उसके कर्मों के अनुसार उसका शरीर बदलता है। जैसे उसके कर्म होंगे उसी कर्मों के अनुसार ऊंच नीच खानियों में उन कर्मों के परिणाम को दुख सुख भोगने के लिए इस प्रकृति से जुड़ता है। एक ऐसी व्यवस्था है, जीवों के कर्म फल भोगने के लिए ये प्रकृति उसका सहयोग करती है देह की रचना करके। अगर देह जड़ तत्वों से ना बने तो जीव के कर्मों का फल भोग कैसे होगा? जब देह बनी और देह बनने के बाद जीव फिर उस देह में आकर के और फिर सुख दुख भोगा, अपने पूर्व के कर्मों को फल भोग भोगा। केवल आत्मा तो फल भोग नहीं भोग सकता है, दुख या सुख दोनों नहीं भोग सकेगा। तो ये प्रकृति से जुड़ करके ही, जैसे कर्म किया है तो प्रकृति से जुड़ करके ही उसका फल भोग भी पाएगा। तो हम सारे ज्ञानों का ज्ञान है आत्मज्ञान। उस आत्मा को जाने। मैं दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं। दृष्टा और दृश्य में अंतर है। देखो यहाँ दरवाज़ा दिखता है, दीवार दिखती है, कैमरा दिखता है, और सबका आप लोगों का शरीर दिख रहा है, ये सब दृश्य है। जो दिखे वो दृश्य है, और जो देखे वो दृष्टा। और दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। और लोग यही दुस्साहस करते हैं, यही आग्रह हट करते हैं कि नहीं, जब तक हम उस आत्मा को देख नहीं लेंगे उसको हम कैसे माने। अरे भाई, वही तो देख रहा है। कहो तुम जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता, स्वयं कह रहा है। वही तो कह रहा है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। आत्मा ना हो तो कौन कहेगा कि मैं देखना चाहता हूँ? आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तब क्या फिर वो बोलता है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ? जब तक वो है तभी तक इस शरीर से बोलता है। तो आत्मा दृश्य नहीं हो सकता।
वो दृष्टा है, देखने वाला। इसीलिए देखो हमारे ऋषि ने कितना बढ़िया कहा है, यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदम यदिदमुपासते। यक चक्षुषा न पश्यति, जिसे आंखें नहीं देखती हैं, येन चक्षुषि पश्यति, बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखने में सक्षम होती है। आंखें आत्मा को नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा की उपस्थिति से ही आंखें देखने लायक होती हैं, आंखें देखने में शक्तिमान होती हैं। आत्मा के रहने से तो आंखें देखती हैं, आत्मा निकल जाए तो आंखें तो वैसे गोलक बना हुआ है, क्या फिर उसके सामने कोई टीवी चला दो, कोई रूप दिखा दो और कहो कि ये देखो बेटा खड़ा है, ये बेटी खड़ी है, क्या फिर वो देखेगा? नहीं देखेगा ना, क्योंकि देखने वाला जो अंदर का संचालक था वो तो है नहीं। तो येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदम यदिदमुपासते। आँखों से देख करके तुम जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है, बल्कि आँखों से जो देखता है वो ब्रह्म है, वो आत्मा ब्रह्म है। आत्मा को जानो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आत्मज्ञान का होना, और इसी के ज्ञान न होने से इस अज्ञान अवस्था में बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील भी अपने जीवन को बिता देते हैं। और वो ज्ञानी माने बैठे हैं अपने को कि हमने इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, चांद, सितारे और ग्रह नक्षत्रों को जान लिए, धरती के नीचे की चीज़ों को जान लिए और थोड़ा सा शरीर की नस नाड़ियों को जान लिए तो ज्ञानी हो गए। अच्छी बात है, उस विषय में वो ज्ञानी हो गए, लेकिन सारे ज्ञानों का ज्ञान, अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान। अपने को जाने नहीं, अपने को जाने, ये है ऊंचा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जिससे दुख मिटता है। आप चाहे जितना गणित जान लें, भूगोल जान लें, इतिहास जान लें, चांद सितारों को जान लें और मिट्टी, पानी, आग, हवा के सूक्ष्म गतियों को जान लें, लेकिन क्या इसको जान लेने से दुख मिट जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह की वासनाएं मिट जाएंगी? नहीं मिट सकती हैं। और दुख है इन्हीं वासनाओं के कारण। और अगर दुख मिटाना है तो अपने आप को जान लें। अब अपने आप को जानेंगे तो आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई विकार होता नहीं। तो आत्मज्ञान के बाद ये विकार अपने आप ओझल होने लगते हैं, निस्तेज होने लगते हैं, क्योंकि उधर आसक्ति नहीं है। आसक्ति ना होने से वो मनोविकार अपने आप निरस्त हो जाते हैं। आप जब निरस्त हो गए तो फिर कोई दुख रह ही नहीं गया। इसलिए इस बात को जाना जाए। और दूसरी चीज़ है अंधविश्वास। अज्ञान के बाद दुख का कारण है अंधविश्वास। बहुत बड़ा यह भी संसार में भटकाने का साधन है। जीवों के भटकने के लिए अंधविश्वास बहुत बड़ा कारण है। जो चीज़ जहाँ नहीं है उसको वैसा वहाँ मान लेना, अवैज्ञानिक बात, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत बात को मान लेना अंधविश्वास है। जैसे कि ये मान लेना कि यहाँ पर भूत रहता है, प्रेत रहता है, ये घोर अंधविश्वास। भूत प्रेत कहाँ रहता है? भूत प्रेत रहता है तो उसका पहले पता लगाओ। जैसे कोई कहे कि यहाँ बकरी रहती है, यहाँ गाय रहती है, यहाँ बंदर रहते हैं और यहाँ आदमी रहते हैं, तो ये सब पता चलता है कि बंदर की एक जाति होती है और इनका बहुत पुरा काल से, मतलब सदा से एक वंश परंपरा है बंदरों की, और ये बंदरिया से जन्म लेते हैं बच्चे और वो छोटे से बड़े हो करके पेड़ों पर रहते हैं, ये खाते हैं, इतना उनका आकार है, ऐसा हाथ पैर होता है, तो ये पता चलता है, ये वैज्ञानिक है। ऐसे गाय रहती है तो गाय ऐसी रहती है, गाय से बछड़े पैदा होते हैं, बछड़ियाँ होती हैं, वही बड़े होकर गाय बैल बनते हैं और गाय दूध देती है, 4 पैर के होती है, पूँछ होता है, सींग होती है, ऐसा ये भी एक वैज्ञानिक है। ऐसे कोई भी चीज़, कोई जानवर है और उनके और भी लक्षण पता चल जाते हैं कि ये चीज़ खाते हैं, ये इतने बड़े होते हैं, इतने वजनदार होते हैं, और उनके ऐसे शरीर का आकार, रंग रूप होता है। अथवा वे बिलों में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, घरों में रहते हैं, और वे जहाँ रहते हैं उनके पैर के चिन्ह ऐसे बनते हैं, वो टट्टी ऐसे करते हैं और ऐसे उनके आकार, बकरियों की टट्टी, भेड़ों की टट्टी, ऊँटों की टट्टी, घोड़ों की टट्टी, भैंस की, हाथी की टट्टी अलग अलग है, तो पता चल जाता। अब भूत प्रेत का कोई पता लगाओ, उनका क्या आकार है, पैर कैसे होता है, उनको पैदा किसने किया, उनकी टट्टी कैसे होती है, कोई लक्षण तो पता चलना चाहिए।
वो बिल में रहते हैं कि घोंसले में रहते हैं कि घर में रहते हैं कि पेड़ पर रहते हैं, कुछ नहीं, मान लिए। लोग कहते हैं अरे साहब विश्वास करो तो है, अब मानो तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। अब मान लेने से कोई चीज़ होता है क्या? हम मान लें कि इस बाटल में हाथी है, हम मान लें इस बाटल में हाथी है। अब आप लोगों को भी कहे नहीं इसको मानो हाथी है बाटल में, अब आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके मान लें कि बाटल में हाथी है, तो सब लोग विश्वास खूब करें, मान भी लें, निश्चय भी करें, उसी को कहें भी और उसी का ध्यान भी करें कि बाटल में हाथी है, बाटल में हाथी है, खूब जाप भी करें, तो क्या बाटल में हाथी हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो काहे को मान लिया जाए? क्यों मान लिया जाए? जो है नहीं, जो घटना नहीं घट रही है, जो संसार में हो नहीं रहा है, उसको कैसे माना जाए? इसलिए ये अवैज्ञानिक बात को फिर भी मान लेना ये अंधविश्वास है। जैसे लोग कह देते हैं ना, अरे मानो तो देव, नहीं तो पत्थर तो है ही है। तो मान लेने से वो देवता कैसे हो जाएगा? जो देवता है सो देवता है। अब देवता के लक्षण होते हैं, वो चले फिरे, बोले डोले, हंसे, गुस्साए, प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे, कोप करे, कुछ तो लक्षण होना चाहिए। जो गुस्साता है वही हंसता है, जो प्यार करता है वही डांट भी देता है। तो देवता के या जहाँ पर कोई भी जान या समझ होने के लक्षण होते हैं, कुछ पता चलता है। अब जड़ चीज़ों को हम मान लें आकार प्रकार बना करके, तो मान लो जैसे कि माँ या पिताजी का फोटो लगा लो, तो अब फोटो है, वो आकार है, आप उसको देख करके माता पिता की याद करेंगे, उनके आकार रूप रंग गुण स्वभाव की याद आएगी, तो अच्छी बात है, एक सुंदर मन में भाव पैदा होगा। लेकिन अब माँ मान करके उसी से आप कपड़ा मांगे, भोजन मांगे और उसी की सेवा करें और फिर कहें कि माता जी लेट जाओ, हम आपको रजाई ओढ़ा दें और परस करके भोजन लावें, माता जी ले खा लो, तो क्या वो खाएगी? क्या उस ओढ़ेगी? उसको ठंडी लग रही है? फोटो को करें ऐसे, और फिर माँ बैठी हो और फोटो की आरती करें और माँ से बात ना करें और माँ का सम्मान न करें, माँ की सेवा न करें और फोटो की सब करें, तो क्या यही उचित है? ये जायज़ है? और इससे माँ खुश हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो यही है अज्ञान, यही है अंधविश्वास कि जिन चीज़ों को हमने जहाँ नहीं देखा वहाँ आरोपण कर देना। ऐसे देवी देवता, भगवान भवानी, स्वर्ग नरक, ये तमाम जो कल्पनाएं हैं ये सब परोक्ष की कल्पनाएं हैं। तीन विषय होता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में तो सारा संसार भूला हुआ है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है इंद्रियों के विषय, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, खाने पीने देखने भोगने में ही सारा संसार ऐसा लगा हुआ है कि इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। और चाहे जितना खाओ, चाहे जितना पहनो, चाहे जितना बढ़िया रूप रंग देखो और चाहे जितना विषयों को भोगो, लेकिन 4 दिन में शरीर में बुढ़ापा आ जाएगा, रोग आ जाएगा और शरीर ही छूट जाएगा, सब रंग में भंग हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष से कुछ लोग ऊबते हैं, तो कहते हैं भाई चाहे जितना सुख भोगो यहाँ आजकल में सब छूट जाएगा, तो इससे शांति नहीं मिलेगी। तो वे लोग परोक्ष में टटोलते हैं। परोक्ष का मतलब मन की कल्पना, तो कल्पना करते हैं कि शायद ऊपर भगवान होगा, तो या तो वहाँ भगवान प्रयागराज में होगा, यहाँ छिंदवाड़ा तो छोटा सा नगर है, यहाँ भगवान है, प्रयागराज में जाएं तो भगवान होगा, वहाँ जाएं तो मिल जाएगा भगवान। भगवान नहीं मिलेगा और चले जाइए प्रयाग के संगम में, जेब कतरे मिल जाएंगे और लुटेरे पंडा पुजारी मिल जाएंगे। अब आपको ऐसा लूटेंगे कि लौटने के लिए किराया तक नहीं छोड़ेंगे। और हरिद्वार में मिल जाए शायद, वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ भी यही हाल है। ऋषिकेश में, जगन्नाथ में, द्वारिका में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है कोई भगवान। अगर आपको यहाँ इस छिंदवाड़ा नगर में नहीं मिलेगा, अपने घर में नहीं मिलेगा, तो कहीं भगवान नहीं मिलेगा। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष 3 बातों पर चर्चा हो रही थी। तो परोक्ष का मतलब होता है मन की कल्पना। तो ये चाहे देवी देवता हो, भूत प्रेत हो, जादू टोना हो, मंत्र तंत्र हो, भगवान भवानी हो, ये सब मन की कल्पना है। कहीं कोई वैज्ञानिक तथ्य इसमें नहीं है।
तीसरी बात है अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब होता है कि स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा, जो सबके घटों में, सबके दिलों में बैठा हुआ आत्म तत्व है, वह है अपरोक्ष। तो हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को, आत्म तत्व को समझें और कहीं अंधविश्वास में जहाँ पर जो नहीं है उसको वहाँ मानने का आरोपण करना ये उचित नहीं है। तीसरी बात है अहंकार। दुख का जो कारण है वह है मन का अहंकार। हम अपने आप में जो हम नहीं है वो मान लेते हैं, आरोपण। अहंकार से ही सारा दुख उत्पन्न होता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। अहंकार का त्याग करें। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तेहिते बाचे संत जन केवल शांति आधार। ये मन में जब अहंकार होता है ना, तब ना भाई से, ना पिता से, ना माँ से, ना पति से, ना पत्नी से, किसी से व्यक्ति सीधे मुख बात नहीं करता है। अब अहंकार सब महाभोलापन है, बेवकूफ़ी है अपनी। क्यों अहंकार होता है? यही ना कि हम बलवान हैं, हम रूपवान हैं, हम धनवान हैं, हम बड़े पद पर हैं और हमारे पास बड़ी ज़मीन है, बड़ा मकान है, हमारे ज़्यादा बड़े बच्चे हो गए हैं और हम इतनी चीज़ों से संपन्न हो गए हैं। इन्हीं चीज़ों का, इन चीज़ों में कौन सा दम है? अरे ये शरीर में एक दिन बुढ़ापा, रोग आ करके सबको मिट्टी में मिला देगा। क्या इसका अहंकार? धन हाथ की मैल है। जो आज बड़े धनवान दिखते हैं वही कल बेचारे बिलबिलाते हैं एक एक टुकड़ा के लिए। और इन बाल बच्चों का कौन भरोसा है? जो आज बड़े प्यारे सलोने लग रहे हैं वही कल हमें एक लोटा पानी के लिए तरसा देते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। और ये घर धन का क्या है? जिस घर को हमने बनाया है वही घर में एक बाहर की बहू आएगी और अपना मलकई झाड़ेगी, तुमको एक किनारे फेंक देगी और एक रोटी टुकड़ा दे कि न दे वो भी अंतिम में वृद्धाश्रम ढकेल दे। तो ये संसार की चीज़ें ऐसी हैं कि इनका अहंकार करना बहुत वाहियात है। सदैव सरल रहें, शांत रहें, विनम्र रहें, मीठे रहें और सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। ये किसी को सुखी नहीं बना सकता है अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपने आप बहुत दुखी होता है। अपने अहंकार से ही अनेक और दोष उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अहंकार का ही परिणाम है। हम पहले देह बनते हैं और देह बने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह शुरू हो गया। अब वो उत्पन्न होगा और फिर वो आ गया तो फिर आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता। और ये पाप करेगा तो फिर उसकी दुर्गति होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ये अहंकार ही सारे दुखों की जननी है, इसको त्याग दे तो सरल रहे, शांत रहे और भजन करे। सीधा शांत होकर के जीवन का सुधार ही भजन है। भजन ये नहीं है कि छापा तिलक लगा लो, मंदिर में जाओ, मूर्ति पूज लो, गंगा नहा लो, जनेऊ पहन लो, दाढ़ी रखा लो, चोटी रखा लो। ये सब भजन वजन नहीं है। ये सब बाहर का कर्म कांड है, बाहर का आल बाल वेशभूषा है। और असली भजन है जीवन को बदलना, आदतों को सुधारना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। साहब कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत ना ही आंधर भय हियो की फूटी। तो हरि भजन है आदतों का सुधार, स्वभाव का सुधार, कर्मों की पवित्रता, इंद्रियों का संयम। और ये कर लिया आदमी तो कौन सा भजन बाकी है। इसलिए अहंकार का त्याग करे और भजन करे और सारी बुराइयों से ऊपर उठे। और आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से प्रेम करे, बैर ना करे। किसी को काहे को सताना, किसी को दुख काहे को देना। अरे जैसे मुझे चोट पसंद नहीं है, दुख पसंद नहीं है, वैसे दूसरों को भी पसंद नहीं है। मेरे पैर में एक कांटा गड़ जाए तो मार चिल्हक उठता हूँ और उछल पड़ता हूँ कि दर्द के मारे बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरे के गले में छुरी चलाना, दूसरे को मारना, पीटना, जलाना, काटना, उसको दुख नहीं होता होगा। इतनी सी बात कोई ना समझ पावे, वो काहे को इंसान है।
दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। इसलिए दयावान बने। और दया और धर्म का मूल यही है कि जीवों की रक्षा किया जाए और प्राणियों के साथ हमदर्दी का बर्ताव किया जाए। किसी को दुख ना पहुंचाओ, बन सके सुविधाएं दो, और ना इतना कर सको तो दुख ना दो, बस मानो सब की सेवा हो गई। तो जीवों के साथ सुंदर बर्ताव। लोग कैसे हैं, एक तरफ बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान कहा जाता है और धरती का सिरमौर प्राणी कहा जाता है, लेकिन यही प्राणी दूसरे जीवों को मार के खा जाता है। और एक तरफ बड़ा पंडित ब्राह्मण पवित्र आत्मा जनेऊ पहनने वाला धार्मिक कहलाता है, और दूसरी तरफ दूसरों की लाश को पकाता खाता है। कितना घिनौना कर्म। हमारे ही शरीर से थोड़ा सा अंग कट जाए, ओंठ छिल जाए, तो उस छिले हुए त्वचा को फिर से मुख में लेकर चबा नहीं सकते ना, तुरंत फेंकते हैं। अरे ये शरीर से अलग हुआ त्वचा मांस वो अशुद्ध हो जाता है। दांत उखड़ता है तो फिर क्या मुख में लेकर के कोई दांत को चूसता है, तुरंत फेंक देता, अशुद्ध हो गया, गंदा हो गया। और दूसरे जानवरों को जिंदा से मुर्दा करके और उसके मांस खून रक्त जिसमें थूक खखार बलगम मलमूत्र सबे भरा हुआ है, और उसको उस लाश को घर में ले आना और खाना पकाना नोचना चबाना और हड्डी मांस चूसना कितना घिनौना है। इसलिए हर समझदार इंसान को ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अरे खाने के लिए कमी हो तो चलो एक बार समझ में आ सकता है कि चलो ठीक है कि भाई खाने को नहीं मिला है तो दूसरे जानवरों को मार के खा गया। यहाँ पर हर मौसम में 2 दर्जन प्रकार का फल उपलब्ध है, अनाज कई प्रकार के एकदम भरपूर चारों तरफ उपलब्ध है, दलहन है, तिलहन है, दूध दही मेवे मिष्ठान है, और इतना सब होते हुए भी आदमी दूसरे प्राणियों को मार करके उसके हड्डी मांस खून को खाता पीता है। कितना कितना गिरा हुआ इसके विचार है ना। इसलिए ऐसा ना करे, सब जीवन से निर्वैर रहे और किसी प्राणी से बैर विरोध ना करे, किसी को नीच ना माने, अपना स्वयं झूठा अहंकार न करे कि मैं ऊंचा हूँ दूसरे नीचे हैं। अरे सब तेरे तू सबन का काको जानी रिसाए। सब समान है, सभी मनुष्य हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, प्रेम करो। और साधुमता है सार। सार यही है कि निष्काम बनो, ज्ञानवान बनो, बोधवान बनो, यही कल्याणकारी है। तो सारे अहंकार का त्याग करो। जो अहम से ऊपर उठ गया और अपने स्वरूप में ठहरने का काम किया। देखिए 2 प्रकार का अहंकार, एक दैहिक अहंकार, एक आत्मिक अहंकार। देह भाव में अपने आप की तादात्म्यता कर लेना, अपने को जोड़ लेना कि मैं देह हूँ, ये हद दर्जे की भूल है और ये दुखदाई अहम है। और ऐसा करने वाला शांति नहीं पाता है, वो सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने नाम रूप बाहर से अपने को जोड़ लिया, तो ये दुखदाई है। और दूसरा है आत्मिक मैपन, आत्मभाव में मैपन होना कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर से अलग दिव्य आत्मा हूँ। तो यह भाव तो बड़ा कल्याणदायी है और ये सबको करना चाहिए। इसलिए सभी नर नारियों को एकांत में बैठ करके अपने आप का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन का मतलब पहली बात अपने गुण दोषों की परख करे कि मेरे में पहले जितने दोष थे, बुराइयां थी, गंदी आदतें थी, अब वो घट रही हैं कि नहीं। अगर घट रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। अब ये विचार करें कि अभी कितना बाकी है, जो बाकी उसको भी घटाइए। अब अगर घट नहीं रही हैं तो दुख की बात है। इतने दिन मैंने बिता डाला, मुझे लोग अच्छे आदमी कहते हैं, भगत जी कहते हैं, साहेब जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, और मेरे में अभी भी इतनी बुराइयां हैं, अब मैं उनको नहीं मिटा रहा हूँ, तो ये दुर्भाग्य है, बड़े दुख की बात है। तो हम मिटावें उसको, तो उसको मिटाना ये भजन है। और यही है अपने जीवन को बदलना, स्वभाव को गढ़ना संवारना। और जो इस प्रकार से अपने जीवन को सुधारता है, संवारता है, वही सच्चा भजनानंदी है, वही भक्त है और वही ज्ञानवान है, वही बोधवान है। इसलिए सारे दोषों को, सारी बुराइयों को त्याग करके हम सद्गुणी बने, सदाचारी बने और ज्ञानवान बने, जिससे कि सारा दुख मिटे
और मन की सारी पीड़ा मिटे। ना बाहर कहीं देवी देवता है, ना भगवान भवानी है, इसलिए सब तरफ से अपने मन को समेट करके सारे दोषों को ठीक करें, बुराइयों का त्याग करें और हम सेवा सत्संग करते हुए अपने आप को पहचानें। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मबोध ही सबसे बड़ा धर्म है, आत्मसंयम ही सबसे बड़ा हमारा अपना लक्ष्य है। इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन को सुखी बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, मंगन रहना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। गहरी नदिया नाव पुराने, गहरी नदिया नाव पुराने, केवटिया से मिल रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। हे मंगन रहना ओ मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट बसत है, तेरा पिया तेरा मन में बसत है। खोल के देखो नैना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। ए मंगन रहना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। पाँच तत्व का बना पिंजरा, पाँच तत्व का बना पिंजरा, पाँच तत्व का बना पिंजरा। तामे बोले मेरे मैना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। हे मंगन रहना ओ मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में लिपट रहना, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन। हे मंगन रहना ओ मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना, कुछ लेना न देना मंगन रहना। बोले सद्गुरुदेव की जय।